क्या? माँ, मानव ही रेतीला दानव है। रानी परी, अब तक तो निर्भय कवच मानव की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन भयंकर परी भी ज्यादा देर तक शांत नहीं रहेगी। वो मानव को किसी न किसी तरह डराने की कोशिश जरूर करेगी। और अगर भयंकर परी ऐसा करने में कामयाब हो गई तो फिर मानव फिर से रेतीला दानव बनकर तूफान खड़ा कर देगा। हाँ, हमें मानव को रेतीला दानव बनने से रोकने का कोई स्थायी उपाय ढूंढना होगा रानी परी। आप सब सही कह रही हैं, लेकिन उपाय से पहले हमें समस्या को अच्छी तरह से जानना होगा। हमें जानना होगा कि आखिर भयंकर परी ने किस शैतानी शक्ति से मानव को रेतीला दानव बनाया है। भयंकर परी ने मानव पर शैतानी रेत का वार किया है। इस बार तो सचमुच भयंकर परी ने बहुत ही खतरनाक चाल चली है रानी परी। और वो छोटे से बच्चे पे इस तरह से शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा भयंकर परी ने इसलिए किया क्योंकि वो जानती है बालवीर मानव पे वार कभी नहीं करेगा। इस बार तो भयंकर परी ने हर हद पार कर दी है। इसकी कठोर से कठोर सजा दूंगा मैं भयंकर परी को। सजा तो भयंकर परी को मिलेगी बालवीर, लेकिन उससे पहले हमें मानव को शैतानी रेत से मुक्त करना होगा, और उसका उपाय है मेरे पास। दिव्य जल। हमें मानव पर दिव्य जल से अभिषेक करना होगा। जैसे जैसे मानव पर दिव्य जल का अभिषेक होगा, वैसे वैसे शैतानी रेत उससे छूटती जाएगी। इसलिए बालवीर, आप शीघ्र ही मानव को यहाँ लेकर आइए। तब तक हम परिया दिव्य जल बनाते थे। ठीक है रानी परी। रुक जा बेटा, मम्मा की बात नहीं मानेगा। हाँ? बहू, मानव ने तेरी सुन ली, वो रुक गया है। मानव अपनी मम्मी की बात कभी नहीं टालता है। मम्मी को नीचे रख, मानव मम्मी को नीचे रख। मानव तो हमारी बात क्यों नहीं समझ रहा है बेटा? बेटा,
को नीचे रख दो। मानव, मम्मी को नीचे रख। मैंने कहा मम्मी को नीचे रख। महर, महर रुक, वहां खतरा है महर, वो किसी की बात नहीं सुन रहा है, तू रुक। पापा, मेरी सुनेगा। मैं ठीक हूँ, आगे बढ़ो ना। बस बहुत हो गया मानव, हम तुझे बार बार कह रहे हैं कि रुक जा, लेकिन तू मम्मी पापा दादी किसी की भी बात नहीं मान रहा है। लेकिन अब तूने किसी की बात नहीं मानी ना, तो मैं तुझे पीट दूंगी, समझा? मानव, तूने सुना नहीं मैंने तुझसे क्या कहा? मम्मी को नीचे रख मम्मी को। मानव, मैं जानती हूँ कि तू मुझे सुन सकता है, क्योंकि भले ही तू बाहर से रेतीला दानव है, लेकिन अंदर से तू मेरा मानव, मेरा भाई। चल मानव, मम्मी को छोड़ दे, हम घर चलते हैं और फिर हम सब मिलकर तुझे ठीक कर देंगे। हाँ हाँ। मानव, मैंने कहा मम्मी को नीचे रख। मानव प्लीज, मम्मी को कुछ मत करना प्लीज। तुझे तो पता ही है ना कि हम मम्मी से कितना प्यार करते हैं। मम्मी हमसे कितना प्यार करती है मानव, और तू उन्हें मार रहा है। अरे तू तो खुद मम्मी मम्मी करता रहता है। मम्मी को छोड़ दे, उन्हें जाने दे प्लीज। जाने दे उन्हें। ठीक है ना? महेश, आप कुछ कीजिए ना, मेरे मानव को बचा लीजिए प्लीज, कुछ कीजिए ना महेश। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? सब मैं क्या करूं? इस समय भगवान पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देगा। मैं कैसे? रेत के यहाँ होने का मतलब है कि मानव रेतीला दानव बन गया है। और ऐसा कैसे हो सकता है? हमने मानव को निर्भय कवच पहनाया था। ऐसा क्या किया होगा भयंकर परी ने जिससे मानव रेतीला दानव बन गया? इसका जवाब मैं बाद में ढूंढूंगा। सबसे पहले मुझे जानना होगा कि मानव गया कहाँ है और सब घर वाले हैं कहाँ।
मुझे बताओ कि क्या हुआ है? अब मानव कहाँ है? प्लीज बालवीर, तुम गुस्से में रेतीले दानों को कुछ मत करना। हाँ बालवीर, वो मेरा मानव है। हाँ बालवीर, मानव ही रेतीला दानव है। मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ आया था कि मैं मानव को ले जाकर उसे हमेशा के लिए ठीक कर सकूं। पर मानव है कहाँ? मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मानव की वजह से बहुत चिंतित हैं। पर आप सब लोग डरिए मत, मेरे होते हुए मानव को कुछ नहीं होगा। बालवीर, मैं जानता हूँ, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बालवीर है ना, वो सब ठीक कर देगा और मानव को सही सलामत घर ले आएगा। मैं अभी जाकर उसका कान पकड़ता हूँ कि उसने अपने माता पिता की बात क्यों नहीं मानी। नहीं नहीं बालवीर, मानव को कुछ मत कहना प्लीज। और हाँ बालवीर, मेरे मानव को चोट भी नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ, आप सब चिंता मत कीजिए, जितना प्यार आप सब लोग उससे करते हैं उतना मैं भी प्यार करता हूँ। अब मैं चलता हूँ। बालवीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं इस समय मानव के ऊपर शैतानी रेत का साया है और इस समय मानव साधारण मानव नहीं है, वो एक रेतीला दानव बन गया है जो सिर्फ बुराई करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ बुराई। बालवीर, वो जो भी हो, लेकिन पहले वो मेरा भाई है। मैं तुमसे वादा करती हूँ बालवीर कि मैं दूर रहूंगी, लेकिन बालवीर प्लीज, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। शायद तुम्हें वहाँ मेरी जरूरत पड़ जाए। और मेहर? हाँ बालवीर, तुम लेके जाओ मेहर को। हमें पूरा यकीन है मेहर तुम्हारे साथ सुरक्षित रहेगी। बालवीर, मैं जानती हूँ मानव को रोकना और उससे सबकी सुरक्षा करना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन प्लीज मानव को कोई चोट ना पहुंचे। मैं जानती हूँ, तुम समझ रहे होगे कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, कि सब खतरे में और मैं मानव के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये स्वार्थ नहीं, एक माँ की ममता है जो सिर्फ अपने बेटे की सुरक्षा चाहती है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मानव सही सलामत घर लौटेगा और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। शुक्रिया बालवीर। जीते रहो बालवीर, जीते रहो। चलो मैं। हाँ।
भयंकर परी, वाह क्या खेल खेला है तुमने, वाह। अरे भागो भागो, रेती वाला दानव है, भागो भागो। तुम्हारा बनाया हुआ ये रेतीला दानव बस सब कुछ यूं ही तहस नहस करता रहेगा, वाह। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है तुमने उस बालवीर और उन परियों को। आओ परियों, अब आओ, रोक कर दिखाओ मेरे बनाए हुए इस शस्त्र को, आओ। मगर तुम लोग ऐसे नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि ये छोटे मोटे नुकसान तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो अब देखो मेरी शैतानी ताकत से मचाया हुआ भयंकर विनाश। विराम। रेतीले दानव, विराम। अब तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगी। भयंकर विनाश मचाना है तुम्हें। जाओ और जाकर परमाणु केंद्र को नष्ट कर दो, जाओ। Ha ha ha!